राधे 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 हाँ राधे 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 नवजोबन समतोल साझी खेलहि दो मिले नवजोबन समतोल नवजोबन समतोल। हम लोग साझी का प्रसंग स्मरण करेंगे। श्री रूप रसिक देवाचार्य महाराज ने साझी की सुंदर लीला का वर्णन किया है। सबसे पहले आज्ञा देती हैं कि हे सखी वृंदों, तुम सभी मिलजुल करके अग्रवर्ती रंग देवी जी मुखिया हैं और उनकी अध्यक्षता में साझी पूजन की लीला होगी। साझी खेल खेलेंगे प्रियालाल। तो सबसे पहले उनकी आज्ञा है, उनका आदेश है, हिदायत दे रही हैं, कह रही हैं मिल पुजोरी साझी आज, 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 पुजोरी साझी आज, मिल पुजोरी साझी आज, मृग मद चंदन लीपो भीत, लीपो भीत, गोमय रच बिच खोलन चित, गोमय रच बिच खोलन चित, अर्घ पाद त्रिप दीप संजोय, भोग धरो मन मुक्त हो, अर्घ पाद धूप दीप संजोय, भोग धरो मन हाँ भोग धरो मन मुक्त हो, भोग धरो मन यहाँ दय चमन
अर्पो मुख बास करो आरतो होयहु लास। अर्पण पुरपो मुख बास करो आरतो होयहु लास। जय जय कही मुख करो प्रणाम, जय जय प्रणाम। अहो देवी पुरवो मन काम, अहो देवी पुर हम वो परिचित वो शुभ दृष्टि तुम ते और कौन उत्कृष्ट। ऊपर चितवो शुभ दृष्टि तुम ते और कौन उत्कृष्ट। सबके जिय की जानन हार, आधरि उर इष्ट भई अनुचार, इष्ट भई अनुचार। ई विधि पूजो सांझी सांझ, पर पाए हाँ बर पावो जो जोर माझ। ई विधि जो सांझी सांझ, बर पावो जो जोर माझ। रूप रसिक वे गावे जो, रूप होय सहजहि सब सुख पावे सोय, सहजहि सब सुख पावे सोय। रूप रसिक है गावे जोय, सहजहि सब सुख पावे सोय। रसिक है जोय। ये जो बड़ी सखी है ना श्री अग्रवर्ती रंग देवी, जो इसमें आएगा बड़ा सुंदर एक प्रकरण आएगा। चलो रली रंग अली संग, रंग अली माने रंग देवी जी के संग। रंग देवी जी का अनेकों नाम है, रंग अली, रंग सखी, रंग देवी, अग्रवर्ती, अनेकों नाम है। तो कह रही है चलो रली रंग अली संग, सब गावत गुण उन्माद। कि प्रिया लाल की सुंदर केली माधुरी उनकी महिमा को उन्मत्त होकर के गाते हुए और बगीचे में चलो हम वहाँ फूल चयन करेंगे। तो जब वो कहती हैं कि साझी पूजन हम करेंगे प्रिया प्रीतम की, तो अग्रवर्ती रंग देवी जी पूछते हैं कैसे करोगी, क्या विधि होगी? तो करें आप ही बताओ। तो करें देखो इस प्रकार से संध्या पूजन करो। तो नियम बता रही हैं संक्षिप्त रूप में, कह रही हैं मृगमद चंदन लीपो भीत। जैसे मणि में जो दीवारें हैं महलों की, उन दीवालों को चंदन से उसको लिप करके गोमय रच बीज फूल चित। गोमय माने गोबर से चारों तरफ जैसे बॉर्डर बनाते हैं ना, कुछ चित्र बनाना होता है तो बॉर्डर बनाते हैं ना, तो कह रही है कि गोमय से उनके चारों तरफ भी विलेपन करो और फूलों से चित्र बनाओ। अर्घ पाद घृत दीप संजोय। ये सब जब चित्र बन जाएगा उसके बाद उनकी पूजन कैसे करोगी? तो कह रही हैं अर्घ पाद। अर्घ कहते हैं हाथ और मुंह धोने के लिए जो जल दिया जाता है ना, उसको कहते हैं अर्घ्य। पाद्य माने पाँव धोने के लिए। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई संत आवे, कोई गुरुदेव आवे, तो उनके पाँव, वो तो ज़माना अब सब चला गया ना, अब तो घर घर में टोंटी हो गई है, तो वाश बेसिन हो गई है। पहले ज़माने में जो कुआं हुआ करता था या सरोवर से या
गांव के सारे नदी बहती थी, जो लोग पानी लेके भर के लेके आते थे, कलश में माट में रखते थे। तो कोई संत आते, महात्मा आते, या कोई रिश्तेदार आते, या गुरुजन आते, या कोई आचार्य आते, या ऋषि मुनि आते, तो उनको पाँव धोने के लिए उनको जल दिया जाता था अलग, और हाथ मुँह धोने के लिए लोटा में, चाहे जो उस समय पात्र चलता होगा, तो जो पाँव धोने के लिए दिया जाता उसको पाद्य उस जल को कहते थे। और जो अर्घ हाथ और कुल्ला करने के लिए जो दिया जाता था उसको अर्घ कहते थे। तो कह रहे हैं कि जब पूजन करोगी तो सबसे पहले उनको अर्घ देना, पाद्य देना, और धूप दीप जला करके, और भोग धरो मन मुक्ते होय, फिर उनके भोग धरो, फिर दय आचमन अर्पो मुखबास, फिर उनको भोग ला कर आचमन कराओ, आचमन करा कर मुख पहुँचो, फिर मुखबास दो, फिर तांबुल खवाओ, और तांबुल खवा करके करो आरत हो या उल्लास, और हृदय में बड़ा आनंद भर के, और प्रिया प्रीतम की आरतो उतारना। आरती कहते हैं, कोई 1 बत्ती को उतारता है, कोई 3 बत्ती की, कोई 5 बत्ती, कोई 7, कोई 9, कोई 11। आरती की बत्ती की संख्या कितनी होती है? विषम होती है, 2, 4, 6, 8 नहीं होती है। या तो 1 बत्ती हो, या तो 3 बत्ती, या तो 5 बत्ती, 7, ऐसे विषम संख्या में हो। और आरतो कहते हैं कम से कम 1000 बत्ती की आरती हो ना, उसको क्या कहेंगे? आरतो, माने बड़ी आरती। कह रही हैं करो आरतो हो जा हुलास, हृदय में आनंदित होकर के, रोम रोम तुम्हारे जो है रोमांचित हों, अंग अंग पुलकित हों प्रिया प्रीतम की छवि देख करके, और भव्य प्रकार से साझी पूजन करो, भव्य प्रकार से आरती उतारो, जय जय कही मुख करो प्रणाम। हमारी साझी देवी की जय जयकार हो, प्रिया लाल की जय जयकार हो, इस प्रकार जय जय करते हुए और उनको प्रणाम करो। अहो देवी पूजो मन काम, और उनसे अपनी बात कहो कि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे मनोरथ पूर्ण कीजिए, हमारी यही अभिलाषा है। हम ऊपर चितवो शुभ दृष्टि, हे देवी अगर आप प्रसन्न हैं हमारी पूजा से तो हमारे ऊपर कृपा की दृष्टि डालो, और तुम ते और कौन उत्कृष्ट है। आप ही बताओ ना कि आपसे बड़ा भला इस ब्रह्मांड में कौन है। हम तो आप ही को सबसे श्रेष्ठ मानती हैं, ज्येष्ठ मानती हैं, आप ही को अभिष्ट मानती हैं, और आप ही को सर्वोत्कृष्ट मानती हैं, सबके जिए की जाननहार। और हम आपको विशेष क्या कहें कि ये दे दो, ये दे दो, वो कर दो, ऐसो कर दो। आप तो सबके हृदय की जानने वाली हैं, कहवे की तो कोई बात ही नहीं है। तो धरि उर इष्ट भई अनुसार, हम सभी सखी वृंद आपको अपना इष्ट मानती हैं, और हम आपकी अनुचरी हैं, हम आपकी सेविका हैं। आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। अगरवर्ती रंग देवी जी कह रहे हैं कि इस प्रकार पूजा करो, ये पूजा की विधि है। इह विधि पूजो सांझी सांझ, बर पावो जो जोर माज। इह विधि पूजो सांझी सांझ, जो जो आवे उर माज। बर पावो जो जो उर माज, बर पावो जो जो उर माज। इस प्रकार जैसे हमने कही है, इस विधि से साझी पूजन करो। और देखो तुम इस विधि से पूजन करोगी तो जो तुम्हारे हृदय में अभिलाषा होगी वो वर तुम्हें मनमाना स्वेच्छानुसार, तुम्हारे मनोरथ के अनुसार वो साझी देवी तुम्हें वैसे ही वर देंगी। और रूप रसिक वे गावे जो, श्री रूप रसिक देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रसंग को जो प्रेम पूर्वक गाएगा सहज सब सुख पावे सो। तो जो सखी जन सुख पा रही हैं वही सुख उस साधक को, उस भक्त को, उस वैष्णव को प्राप्त होगा। श्री लाडली लाल की, जुगल सरकार की। तो देखिए ये क्या है, ये भूमिका थी। अब वो प्रसंग आ रहा है श्री लाडली लाल की, श्री साझी महोत्सव की। जय जय श्री राधे। साझी हो मिले खेलन जई जय, श्री वृंदा बन माज। साझी हो मिले खेलन जई जय,
श्री वृंदावन मान आवेंगी फल फूलन ले ले आवेंगी एरिया आवेंगी एरिया ओ आवेंगी फल अपने घर साज अपने घर साज सकल गोप रायन की कन्या सकल गोप सकल गोप ओ सकल गोप रायन की कन्या श्रीमती धन्या मति धन्या चलो रली रंग अली संग सब चलो रली रंग अली संग सब गावती गुण उन्माद गा गुण उन्माद। कह रही हैं कि साझी हो मिल खेलन जाइए श्री वृंदावन माच। तो देखो ये जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग है ब्रजमंडल का। अधिकांश प्रसंग जो साझी का वो ब्रज लीला से संबंधित है। जो महावाणी जी में है वो निकुंज लीला से संबंधित है। उसको सुनेंगे 2-4 दिन के बाद। अंत में समझ रहे ना, अंत भला तो सब भला। अंत में ऐसा कहते हैं कि 10 दिन सोनार का चोट और 1 दिन अंतिम में लोहार का चोट, वो सबसे बढ़िया रहेगा। पहले इसको सुन लीजिए। आज मैंने पहली बार इसको मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत सुंदर है, बहुत इसमें छद्म लीला है। तो कह साझी हो मिल खेलन जाइए कि हे सखी वृंदो, चलो हम अब साझी खेल खेलेंगे, साझी पूजन करेंगे। और देखो श्री धाम वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। वहाँ हम सब मिलजुल करके चलेंगे और वहाँ ते सुंदर बाग बगीचे थे, फूल लेके आएंगे और वहाँ के बाद सुंदर रीति थे साझी पूजन करेंगी। सब सलाह करती हैं, सब तैयार हो जाती हैं। आवेंगी फल फूलन ले ले, वृंदावन जाएंगी और भर भर डलिया फूल है, सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्ते है, शंकुला है, फल है, लेके आवेंगी और घर ले आकर के और विधि पूर्वक साझी का खेल खेलेंगी, साझी पूजन करेंगी। सकल गोप, ये बात सबने मिल करके सलाह करी है और सलाह करके अब वृंदावन के लिए वो सभी जो गोप की कन्या हैं, देखो वृषभान राय जी है ना, वो 10 भैया हैं और नंद बाबा 9 भाई हैं। तो इनकी कन्याएं हैं गोपों की, वे सभी परस्पर में सहेली सहेली हैं। और प्रिया जी के घर में जो 8 सखी, प्रिया जी के संग जो 8 सखी रहती हैं और उनकी मंजरी रहती हैं और उनकी अनेकों सखी वृंद रहती हैं। तो वे सकल गोप राजन की कन्या, जितने गोप राय हैं उनकी सभी जो कन्या हैं वे सभी मिलजुल करके तो 1-2 का उसमें नाम लेते हैं कि वो कौन कौन है। तो कहते हैं श्रीमती और धन्या नाम की ये गोपीगण है। ये सभी जो हैं अंत में आदि, श्रीमती धन्या आदि, श्रीमती हैं, धन्या जी हैं, और ऐसे ऐसे अनेकों सहचरी वृंद हैं। वे सभी मिलजुल करके और वृंदावन फूल चयन करने के लिए प्रस्थान कर रही हैं। अब कह रही हैं कि भाई हम सब चलेंगे तो हमारी कोई ना कोई मुखिया चाहिए ना, भाई किसकी देख रेख में चलेंगे? हमारे पिताजी थोड़े नहीं जाने देंगे, माँ थोड़े जाने देगी ना। तो कोई मुखिया विशेष समझदार हो, वाकई संग चलेंगे तो उनके नाम लेने पे सभी राजी हो जाएंगे। ठीक है, वाकई संग जा रही हो तो जाओ, तो अकेले ना जाने देंगे। तो
अग्रवर्ती रंग देवी जी को नाम लेती हैं, चलो रली रंग अली संग सब, कि हे सखी वृंदो, अग्रवर्ती रंग देवी जो है ना, उनके संग चलो मिलजुल के चलेंगी, वे बढ़िया से संभार के ले जाएंगी और संभार के ले आएंगी। तो चलो रली रंग अली संग सब, गावत गुण उन्माद। अब जब चलती हैं ना तो बहुत सुंदर, सभी कोकिल कंठी हैं, सभी मृगनयनी हैं, सभी किशोरी मणि हैं, गौरांगी हैं, और बहुत इटलाती इतराती हंसती हास परिहास करती खेलती हुई सहचरी वृंदावन के लिए प्रस्थान करती हैं। और बहुत बढ़िया जो है वो वृंदावन की गुणावली, प्रिया प्रीतम की सुंदर गुणों को गान करती हुई और चली आ रही हैं। अब देखिए इनमें शब्द है उन्माद। उन्माद का मतलब हो तो उन्मत्त हो जाना, उन्हें सुधी बुद्धि नहीं है, कहाँ पाँव धर रही हैं, किस दिशा में जा रही हैं। उनकी मुखिया सखी रंग देवी जी हैं, और उनकी देख रेख में मैंने गाती सुनती बजाती हुई, इतनी इठलाती इतराती हुई इतनी मगन हो जाती हैं कि ना समय की सुधि रहती है, ना देह की सुधि रहती है, और वृंदावन आती है। बरन बरन आभरण सजो मन, हरन सुभग श्रृंगार, भरन सजो मन, हरन सुभग श्रृंगार, पूरवन काज सकल मन वंचित, आज बड़ो त्योहार, सकल मन वंचित, आज बड़ो त्योहार। कह रहे हैं कि देखो बढ़िया सुंदर सुंदर जो श्रृंगार वस्त्र आभूषण धारण करके, और इतना सुंदर बढ़िया से बढ़िया वस्त्र आभूषण धारण करो कि मैंने तुम्हारे वस्त्र आभूषण हमारे मन को हरण करें। हमारे वस्त्र आभूषण मैंने वस्त्र आभूषण इतने सुंदर बढ़िया से बढ़िया कि देखने में एकदम मन बड़ो आनंद पावे। और पूर्वन काज सकल मन वंचित, आज बड़ो त्यौहार, कि देखो साझी का त्यौहार है, आज सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाएगी। सुनि सुनि बचन चली, छवि छजी छजी तजी तजी अपने धाम, मधि मनि श्री श्यामा मन मोहत, सोहत अति अभिराम। ये सभी सखी हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, और इनकी जो है ना एक स्वामिनी है, उनका नाम है श्री श्यामा जो। तो ये हजारों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, और उनके मध्य में श्यामा जो हैं। सुनि सुनि बचन चली, छवि छजी छजी तजी तजी अपने धाम, अपने अपने घर से निकस करके बाहर आती हैं। और इन सखियों के मध्य में सभी सखियों की शिरोमणि एक हैं, उनका नाम है मधि मनि श्री श्यामा मन मोहत। इन सभी के मध्य में श्यामा जो बृषभान राय जी की पुत्री हैं, वे सभी सखियों के सिरदार हैं, उनके मुकुटमणि हैं, और वे मध्य में राज रही हैं। सोहत अति अभिराम, आवत श्री बृषभान दुलार। बहुत सुंदर उनकी छटा है, वो सुंदर नीलांबर धारण कर रखी हैं, और वैसी सुंदर अंगियाँ धारण कर रखी हैं, और वैसी फरिया धारण कर रखी हैं, और सुंदर उनका बड़ा भव्य से प्रकार से सखियों ने श्रृंगार किया है। चरणों में सुंदर नूपुर धारण कराया है, अनवट विषय धारण कराया है। चरण को बड़ा सुंदर चंदन, कुमकुम, केसर, मेहंदी, महावर से अनुरंजित किया है, चित्रांकित किया है, और सुंदर पदपान धारण कराया है। इसी तरह से कटिकौंधनी, भुजाओं में सुंदर बाजूबंद, और कंगन, चूरिकाएँ, पहुँची, करपान, मुद्रिकाएँ, हृदय में जो सुंदर जो ग्रीवा में कटी सुंदर, उसमें कंठश्री है, हमेल है, और मालावली है। श्रवणपुट में सुंदर कुंडल है, नासा में नथ है, नासा में वेसर है, भाल पे सुंदर वेंदी है सुहाग के, मांग में सिंदूर है, और सुंदर इनकी शिशफूल की शोभा है, झालर की शोभा है, झूमर की शोभा है, चंद्रिका की शोभा है,
बड़ी बड़ी आंखें अंजन से अंजित हैं और पान चर्पण कर रही हैं। कपोल पे पत्रावली है, चिबुक पे दिठौनी है और प्रियाजू इस प्रकार श्रृंगार से श्रृंगारित, गले में सुंदर फूल की माला है धारण करके और सखियों के मध्य में वो राज रही हैं और हौले हौले वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रही हैं। मध्य मन श्री श्यामा मन मोहत, श्यामा जो सब सखियों के मन को मोहित करती हुई चल रही हैं, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। और सोहत अति अभिराम, श्यामा जी की शोभा सखी मंडली में बहुत प्यारी लग रही है, मनमोहनी लग रही है। आगे वर्णन कर रही हैं कि को गावत को बेहसे बढ़ावत, आवत को बेहसे बढ़ावत, को कर कमल फिरा, कर कमल फिरा, को बुजुर्ग उपजावत नव नव को, उमगी आंगन समा, हे उमगी आंगन समात, को गावत कोई बहस बढ़ावत। कुछ सखी जो हैं वो कोमल कंठ से सुंदर प्रिया जो की शोभा महिमा गान करती हुई चल रही हैं और को बेहसी बढ़ावत। बेहसी बढ़ाने का मतलब होता है एक तो होता है कि बढ़ बढ़ के बोली बोलने, माने बढ़ चढ़ के प्रिया जो गुणगान कर। दूसरा होता है बेहस बढ़ाना, माने हंसी मजाक करने, प्रिया जो से मजाक हंसी करती हुई, प्रयास करती हुई और नाचती हुई, इठलाती हुई। और कोई को कर कमल फिरात, और कोई सखी जो अपने कर कमल में कमल फिराती हुई और मगन समग्र सहचर्य में है ना आनंद मग्न जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं, वृंदावन की ओर चली जा रही हैं। को जो रंग उपजावत नव नव, कोई भ्रिकुटी विलास, कोई नृत्य दिखाती हुई, कोई ग्रीवा मटकाती हुई, कोई नेत्र मटकाती हुई, कोई फूल बरसाती हुई, कोई नृत्य के भाव दिखाती हुई और नाचती हुई चल रही हैं। और नवनव उमगी अंगन समात, और जब ऐसे कर रही हैं, कोई नृत्य दिखा रही हैं, कोई जय जयकार कर रही हैं, कोई फूल बरसा रही हैं, कोई बेहस बढ़ा रही हैं और कोई गाती हुई चल रही हैं, तो एक बड़ा आनंद का जो है परिवेश वातावरण होता है। उसको देख करके सखी जो है वो देख के महसूस करके आनंद सखियों के हृदय में समा नहीं रहा है, बहुत आनंदित हो रही हैं। बीतन विनोद विविध विस्तारत, और जानते हैं कैसी वो विनोद की बातें करती हैं जिससे प्रिया जी के रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। वो लाल जी को लगा लगा करके बातें करती हैं, ठाकुर जी की बातें। वो प्रिया जो सुन सुन करके श्यामा कछुक लजात, श्यामा जो लजा जाती हैं। तो बहुत सुंदर जो है बीतन विनोद विविध विस्तारत, धरत चरण धारत चरण सरोज, धारत चरण सरोज। और इस प्रकार ऐसे मैंने विनोद विस्तार करती हुई धीरे 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 वृंदावन के पास चली आई हैं और पहुँची जाय आज वृंदावन। अब समग्र सहचरी वृंद मैंने खेलते हास परिहास करती, ठिलाती तराती, गाती बजाती, आनंद मनाती वृंदावन पहुँच जाती हैं। और पहुँची जाय आज वृंदावन चार चौगुनो चोज। और जब वृंदावन आकर के वृंदावन की शोभा देख रही हैं, सुंदर जमुना जी की शोभा है, लहरों की शोभा है, घाटों की शोभा है, लताओं की, पुलिन की, धारा की और कुंजों की शोभा देख देख बहुत सखी जो हैं आनंद मग्न होती हैं। प्रिया जो भी आनंद मग्न होती हैं। पहुँची जाय आज वृंदावन चाय चौगुनो चौज।
चौगुनों 8 गुणों 16 गुणों 100 गुणों हृदय में चोज मृत्यु को प्राप्त है रहे। फिर कह रही है जहाँ कूल जमुना अनुकूल सुफूल फूल सुरंग अरुण पीत शीत असित परम सुचि सरस सुगंध सुगंध। जहाँ कुल जमुना अनुकूल, जहाँ जमुना जी की जो किनारा है बड़ा सुंदर है, माने शीतल शीतल हवा बह रही है, हजारों हजारों की तादाद में सुंदर सुंदर फलों से लदे हुए फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षावली हैं, बेलियाँ हैं और सुंदर वृंदावन का सुरभि में वातावरण है और फूले फूल सुरंग रंग बिरंग के हजारों तरह के जो हैं वो फूल खिले हुए हैं। ऐसी बगीची बाग को देख करके जमुना जी का तट देख करके जमुना जी का दर्शन करके आनंद मग्न हो जाती हैं। और अरुण पीत शीत असित परम सुचि 2 4 10 20 फूलों का नाम ले रहे हैं। अरुण पीत शीत और असित माने लाल लाल कमल खिले हुए हैं, पीले पीले कमल खिले हुए हैं, श्याम कमल खिले हुए हैं और श्वेत कमल खिले हुए हैं। ये बड़े पवित्र हैं, बड़े सुरभि से युक्त हैं और सरस सुगंध सुगंध, इनसे बहुत मीठी मीठी सुगंध चारों ओर फैल रही है। भ्रमर श्रेणियाँ गुंजारों कर रही हैं और झुकी झुकी डार रही भरी भाज भ्रमर भ्रमत मधुलोभ। लताओं की जो डालियाँ एकदम नीचे की तरफ झुकी हुई हैं और आंदोलित हो, हवा की झोंके से आंदोलित हो रही हैं। फल के भार से, फूलों के भार से, कलिकाओं के भार से बहुत सुंदर शोभा पा रही हैं। और वैसे ही रंग बिरंग के जो भ्रमर हैं उनकी पराग को पान कर रहे हैं और वे गुंजारों कर रहे हैं। निरखत ही मन हर्षित भय भय लगी चुनन चित चोभ। अब सखी ने वृंदावन की सुंदर झांकी दर्शन कर लेनी है और कह रही है सखी वृंदो तुम देख भी आई हो कि चयन कर भी आई हो। तो उनको उनके ध्यान जो अटक गया था वहाँ से हटाती हैं और कहती हैं देखो अपनो काम करो, जा सेवा के नहीं आई हो सेवा संपन्न करो। तो फिर सुधि संहार करके और सभी फूल चुनने में लग जाती हैं। निरखत ही मन हर्षित भय भय लगी चुनन चित चोभ। कौन कौन से फूल हैं तो फूलों का कुछ नाम इसमें रूप सखी जी वर्णन करती हैं। मदन बान मोतिया मालती मल्ली बल्ली राय। दन बान मोतिया मालती मल्ली बल्ली राय। बहुर मोतिया राय बेलिहा बहुर या राय बेलिहा माधुरी सुबरनी जा मालती सुबरनी माधुरी सुबरणी जा सदा गुलाल गुलाब मोल सरी गुलाल गुलाब मोल सरी सेवती सदा सुहाग पति राय सुगंध चमेली चंपक बग चूटती अति अनुराग। हे हाँ पाडर रूप मंजरी कुंदे डर रूप मंजरी
एकोंद कमोद कनीर कमोद कनीर नागर चंप निवारी नवला बहु सौरभ विसतीर हे नाना भांति फूल अनगिनत बीनत फिर बनबाल फूल अनगिनत बीनत फिर नवबाल फिर अवसर उपजोया उपजोई कयलिया अद्भुत चरित रसाल अद्भुत चरित रसाल। जब बगीचियों में पहुंचती हैं, शोभा देख के मगन हो रही हैं, तो बड़ी सखी आज्ञा करती हैं, हे सखी वृंदो, तुम ऐसे मगन हो जाओगी, ऐसे सुधि बुद्धि भूल जाओगी तो साझी पूजन कैसे करोगी? सुधि समारो और पुष्प चयन करो। वृंदावन तो ऐसे ही है। वृंदावन की शोभा निरखत सबके नयन शीतल। कोई भी वृंदावन की शोभा देखे तो उसके नेत्र शीतल हो जाते हैं, आनंद मग्न हो जाता है। कह रही है कि मदन बान नाम का फूल है, मोतिया नाम का फूल है, मालती नाम का फूल है, मल्ली है और राय बल्ली मने राय बेली। अब बहुरी मोतिया राय बेली और माधुरी वो कैसी है? सुवर्णी जाय मने पीले वर्ण की जाई नाम की फूल है। सदा गुलाल गुलाब मौलसरी और सेवती के फूल है। सुगंध चमेली है, चंपक है। चूटत अति अनुराग, इन फूलों को चूटना माने उतारना, तोड़ना। फूलों को तोड़ती हैं, उतारती हैं, चयन करती हैं बड़े अनुराग से कि हम साझी पूजन करेंगे, बड़े भाव से। पाडर नाम का फूल है, रूप मंजरी नाम का फूल है, कुंदी है और कुंद है। मोद कनीर, कनीर है ना, कनीर का फूल, ऐसा भी है। नागर चंप निवारी नवला, चंपा है, निवारी है। अब बहुत सौरभ विस्तीर, बहुत चारों तरफ जो सौरभ का विस्तार हो रहा है। नाना भांति फूल अनगिनती, कह रही हैं कि 2 4 10 फूल गिने, इतनी नहीं है, अनगिनती फूलों की क्यारियां हैं और भांति भांति के फूल हैं। बीनत फिरे बनबाल, वन में घूम घूम करके और ये ब्रज बालाएं पुष्प चयन कर रही हैं। अब कह रही हैं कि इतने में होता क्या है, एक कौतुक बचता है, एक आश्चर्य में दृश्य प्रकट होता है। तिहि अवसर उपजो एक अली अद्भुत चरित रसाल, चूंटत सुमन सुमन अली एक आगे निकसी जाए। फूल चयन करते 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 एक सखी जो है थोड़ी दूरी निकल जाती हैं बगीचे में, मानो 30 फीट 40 फीट की दूरी पे चली जाती हैं, 50 फीट की दूरी पे चली जाती हैं बगीचे में ही। माने सखियों से थोड़ी वो अलग हो जाती हैं चयन करते करते। और अति सुजान घन श्याम सजन संग पाय भयो मन भाई, उसी बगीचे में प्यारे श्याम सुंदर बैठे हुए मिल जाते हैं। अति सुजान माने बड़े चतुर हैं, सभी बातों को अच्छी तरह से समझने वाले हैं और उनके कलेवर का जो वर्ण है सजल श्याम घन के समान है और किशोर अवस्था के हैं। और उस सखी को वो मिल जाते हैं। पूछत को हो हम सजने, फिर वो जान पहचान होती है तो उस सखी से पूछते हैं, सखी ये जो इतनी सखी आई हैं इन सखियों का परिचय क्या है? मैंने कह रहे हैं कि हमसे पूछते हैं हमारी सखियों के बारे में। पूछत को हो हम सजने स्वामिनी की सहचार, तो मैंने कहा आपको पता नहीं है, हम श्यामा जी की सहचरी वृंद हैं। साझी पूजन सुमन ले हित आई बन मझार, और काहे के लिए यहाँ आई हो? तो कह रहे हैं कि हम प्रिया जो के संग साझी पूजन करेंगी तो फूल लेने आई हैं। तुम पूछत सु कहा काज हित, कहो हिये की बात, मेरो मन तिहारी ठकुरायन देखन को ललचात। मेरो मन तिहारी ठकुरायन देखन को ललचात। तो पूछने कि भाई देखो प्यारे,
ये तुम हम 12 सखियों के परिचय क्यों पूछ रहे हो, कहाँ बात है, तुम्हारो कहाँ प्रयोजन है। तो लाल जी कह रहे हैं कि देखो तुम पूछत सु कहा काज हित, मैंने हम 12 सखियों के परिचय तुम काहे के लिए पूछ रहे हो, कहाँ स्वार्थ है तुम्हारो, कहाँ प्रयोजन है। तो कहो ही है कि बात सच्ची सच्ची अपने हृदय की बात बता दो। तो वो कह रहे हैं देखो कोई विशेष बात ना है, मात्र एक ही बात है, मेरो मन तिहरी ठकुरायन, जो तुम बार की स्वामिनी है ना, उनको देखने के लिए मेरो मन बहुत ललचावे है। यही के लिए मैं अवसर देख करके या बगीचे में छुप बैठे हूँ। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। अब कल करेंगे राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय। आपकी स्वामिनी जो राधा रानी है ना, श्यामा जो, उनकी रूप माधुरी मुझे बहुत प्यारी लगती है और उनको देखने के लिए मैं अवसर की ताक में रहूँ हूँ। आज अवसर मिलो है, अब मैं जी भर के उनकी रूप माधुरी देखूंगो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लंबा प्रसंग, अब 1-1.5 पन्ने का है। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे प्यारे हरे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्यारे। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की। श्री